हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑटोफिल फंक्शन के बारे में और कैसे हम एक्सेल में इंडेक्स कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्स कॉलम का मतलब एक ऐसा कॉलम जिसमें हर वैल्यू यूनिक होती है। जैसे हमारे सुपरस्टोर डेटा जो है, इसमें सीरियल नंबर है, ये हर लाइन को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 2 3 4 ये नंबर्स दोबारा आपको रिपीट नहीं मिलेंगे। तो इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे जाते हैं राइट में और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हैं। बट अगर डेटा आपका बहुत ज़्यादा हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा मैनुअली टाइप करने में। फॉर एग्जांपल इस वाले डेटा में हमारा है टोटल 9995। तो अगर हम इसको मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो इसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ एंड एंटर करता हूँ, इस सेल के जो बाउंड्री है, आप इसे कॉर्नर राइट में आप देखेंगे यहाँ पे हल्का सा एक स्क्वायर बना हुआ है। तो अगर जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ कर्सर को, तो ये प्लस साइन में चेंज हो गया है। आप देखिए कैसे चेंज हो रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करता हूँ, देन ये नीचे तक डेटा कॉपी हो जाएगा लाइक दिस। अब मैं नीचे जाके देखता हूँ, कंट्रोल प्लस डाउन, तो देखिए ये 9995 तक 1 कॉपी हो गया है। अगर आप एक और चीज़ नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा डेटा यहाँ पर आकर रुक गया है। तो एक्सेल ऑटोफिल को तब स्टॉप करता है जब वो इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट कॉलम को चेक करता है। अगर राइट कॉलम या लेफ्ट कॉलम में डेटा होगा तो एक्सेल वहाँ तक डेटा को कॉपी कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर ABCD डालता हूँ और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड अप से, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन और मैं इसको डिलीट करता हूँ। एंड अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर जाकर, तो ये आप देखेंगे ये D तक इसने डेटा को पेस्ट कर दिया है, क्योंकि इसने चेक किया इमीडिएट लेफ्ट में D कॉलम तक डेटा अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर इसने स्टॉप कर दिया है। नाउ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब अब हमें इंक्रीमेंट ऑफ 1 चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चाहता हूँ यहाँ पर 2 एंड देन यहाँ पे 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो मुझे एक्सेल को एग्जांपल देना पड़ता है कि 1 के बाद मुझे क्या चाहिए। तो ये हो गया एग्जांपल। नाउ अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे को सीरीज देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक एंड तक 9998। और अगर आपको 2 का इंक्रीमेंट चाहिए देन इसको मैं करता हूँ डिलीट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 एंड इसको मैं सिलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूँ, तो मेरे को ये 2 का इंक्रीमेंट देगा और ऑटोफिल कर देगा। अगर आप नेगेटिव नंबर्स का सीक्वेंस चाहते हैं तो आप फर्स्ट में लिखिए -1, सेकेंड में लिखिए -2 एंड इसको आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डबल क्लिक करके होल्ड करके नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आपको नेगेटिव नंबर की सीरीज देगा ये लाइक दिस। ऑटोफिल फीचर मंथ्स और वीकडेज के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप जनवरी लिखते हैं, जनवरी, और आप इसको डबल क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मंथ नेम्स दे देगा। इसी तरह से अगर आप वीकडेज के नाम देते हैं मंडे एंड आप डबल क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करते हैं तो आपको वीकडेज के सारे नाम ये दे देगा। अब आप एक चीज़ नोट करिए, जैसे ही संडे आता है तो दोबारा ये सीरीज मंडे ट्यूसडे उस तरह से शुरू कर देगा। सिमिलरली अगर आप जनवरी पूरे लिखने के बजाय खाली जैन लिखते हैं और फिर आप इसको ड्रैग करते हैं तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में ही सारे नेम्स दे देगा, जैन फेब मार्च। उसी तरह से अगर आप वीकडेज का भी से शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं एंड फिर आप ड्रैग करते हैं इसको तो आपको शॉर्ट फॉर्म में सारे नाम देगा। तो आज हमने सीखा ऑटोफिल का यूज़ कैसे हम कर सकते हैं अपने काम को और क्विकली करने के लिए। हमने ये भी देखा हम इंक्रीमेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये फीचर बहुत यूज़फुल है एंड आपके काम को फास्ट बना सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।